प्रेत राजा। भाई तांत्रिक हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं शत्रु मारण का सबसे खतरनाक जिन जिन्नात और प्रेत आत्माओं को सिद्ध करके उनसे किस प्रकार से शत्रु का मारण करेंगे, ये प्रयोग आज हम बताने जा रहा हूँ। और मेरे साथ में है पंडित योगेश भाई शास्त्री, जो शत्रु मारण क्रिया के सबसे प्रखंड जानकार है, ज्ञाता है और वशीकरण के भी बहुत स्पेशलिस्ट है। तो आज इनके द्वारा आज शत्रु मारण का क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से शत्रु के ऊपर क्रिया किया जाएगा, ये प्रयोग आज मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला शत्रु मारण का हो, मूठ करने का हो या वशीकरण का कोई भी प्रोग्राम आप जल्द से जल्द देख सकें। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेत को सिद्ध करना पड़ेगा। हम हिंदू में प्रेत बोलते हैं, मुस्लिम लोग जिन जिन्नात बोलते हैं। प्रेत साधना को सिद्ध कैसे करते हैं मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि प्रेत को शमशान जगह के प्रेत को सिद्ध आप कैसे करेंगे। फिर उस प्रेत को आप अपने शत्रु मारण क्रिया के लिए किस प्रकार से आप आह्वान करेंगे, उसको बुलाएंगे और उस प्रेत के द्वारा, उस जिन जिन्नात के द्वारा आप किस प्रकार से आप शत्रु का आप नाश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप शत्रु का मारण ऐसे लोग व्यक्ति के ऊपर करना है जो समाज का लिए हानिकारक है और समाज का दुश्मन है और आपको बहुत प्रताड़ित किया है और आपको खुद इस दुनिया से मरने के लिए तक छोड़ दिया, आपको इतना परेशान किया है। तभी आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, इससे पहले कि आप ख़त्म हो जाए, उस शत्रु को ख़त्म करने के लिए, दुश्मन का नाश करने के लिए ये जिन जिन्नात प्रेत साधना का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमसे कहिए, योगेश भाई का सहारा लीजिए, आपको शत्रु नाश क्रिया में आपका सहयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, अमावस्या के दिन आप प्रेत सिद्ध करेंगे। फिर आने वाली अमावस्या के दिन, नेक्स्ट अमावस्या, एक अमावस्या को आप प्रेत को सिद्ध कर लेंगे, जिन जिन्नात को, और उस प्रेत को आह्वान करेंगे। शमशान जाएंगे सबसे पहले आप और उस प्रेत को जगाएंगे शमशान को, और उस प्रेत से वहाँ पर एक विभूति और शमशान की जो राख होती है उस राख को आप लेके आएंगे शमशान से, शमशानिक राख। और शमशानिक राख को आप इस प्रकार से एक मिट्टी का कुंड बनाएंगे और एक आटे का पुतला बनाएंगे, शत्रु का फोटो रहेगा और शमशान की राख, और प्रेत को, जिनको भोग देने के लिए प्रेत राजा को ये लड्डू, पुष्प, इत्र, दारू का बोतल और उड़द, ये सभी वस्तुएं उनको भोग लगेगी। तो सबसे पहले हम शमशानिक जो राख है, इस शमशान की राख से सबसे पहले एक चारों तरफ घेरे में चारों तरफ लगाएंगे और यहाँ पर चौकी लगाएंगे ताकि प्रेत अपना कार्य एक सीमित दायरे में करे, न कि आपको हानि पहुँचा सके। और ये कार्य करने से पहले अपने गुरु महाराज से, जो भी आपके इष्ट है, उनकी सहायता लेके ही ये कार्य करें, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। किसी भी सुनसान जगह पे अमावस्या को रात को नहीं करना है, जब सूर्यास्त अस्त हो गया है, शाम को 6:30-7 बजे बज गए हैं, आप आराम से इस जंगल में, खुले स्थान के अंदर, कहीं भी निर्जन स्थान हो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, वो प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर आप आटे के पुतले को इस प्रकार से आप रख दीजिए बीच में, घेरे के बीच में, और चारों तरफ चौकी लगाएंगे। ये कोई भी लकड़ी लेके अपने चारों तरफ रक्षा कवच चौकी लगाएंगे। जय माँ भैरव चौकी लगाएंगे, बजरंग चौकी लगाएंगे, माँ भद्रकाली की चौकी लगाएंगे, और ताकि इस शमशान की क्रिया में प्रेत आपके ऊपर हैवी नहीं हो सके, आपको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर सके, सिर्फ दुश्मन का नाश ही करे। तो इस प्रकार से आप दुश्मन का आप ले लीजिए फोटो, इस प्रकार से फोटो, आप दुश्मन का फोटो, शत्रु का फोटो पुतले के नीचे रख दीजिए और दुश्मन का नाम कुंकू से लिख दीजिए। जैसे इसका नाम है कमलेश, तो इसका नाम कुंकू से लिखेंगे कमलेश। आपके मस्तक में रहेगा कि आप किसका नाश करने जा रहे हैं। और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और विभूति
आप शमशान की डालेंगे। ओम प्रेत राजा, और प्रेत राजा को आह्वान करेंगे कि हे प्रेत राजा, हे जिन जिन्नात मेरा ये कार्य सिद्ध करे। और प्रेत राजा के लिए एक नारियल स्थापित करेंगे और उसके ऊपर पुष्प, अबीर, गुलाल, कुंकु अर्पित करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयाम भ्यूम नमो नमामि नमः, और हल्दी और सब कुंकु उनके ऊपर चढ़ाएंगे। ओम प्रेत राजाय भ्यूम नमो नमामि नमः। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु नमः। हे प्रेत राजा, आओ और दुश्मन का नाश करो। और मंत्र कौन सा रहेगा वो अचूक, जो आप प्रेत सिद्धि में काम लेंगे, जो शत्रु मारण में काम लेंगे। और उसके ऊपर इत्र, थोड़ा पुतले के ऊपर वगैरह थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। अच्छी क्वालिटी का एक इत्र आप प्रेत राजा के ऊपर लगाएंगे। और प्रेत राजा को आह्वान करेंगे कि हे देव मेरा ये कार्य सिद्ध करने के लिए हे प्रेत राजा मैं आह्वान कर रहा हूँ मेरे शत्रु का दमन करे सर्वनाश करे मारण करे। जय माँ भद्रकाली। इसके ऊपर फिर एक कील लगा दीजिए। इस प्रकार से शत्रु मारण के ऊपर 2 कील लगेगी, एक हार्ट के ऊपर और एक नाभि के ऊपर। 2 कील लगाने के बाद में फिर आप उड़द चारों तरफ उड़द लगाएंगे और प्रेत राजा को आह्वान करेंगे कि प्रेत राजा मेरा ये कार्य सिद्ध करो। ओम प्रेत राजाए, आओ प्रेत राजा, आपको लड्डू का भोग दे रहे हैं और मेरे शत्रु का मारण करो, शत्रु का सर्वनाश करो। ये प्रयोग सफल होते ही 24 घंटे के अंदर शत्रु का हार्ट अटैक हो जाएगा। सबसे पहले कार्य ये होगा। हार्ट अटैक से इन केस वो बच गया तो वो कोमा में जाएगा या फिर उसका उच्चाटन हो जाएगा, पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अनेक प्रकार के शत्रु क्रिया होना निश्चित है। ये प्रयोग अगर आपने प्रेत राजा को सिद्ध कर लिया है या जिन जिन्नात को सिद्ध कर लिया है, और फिर उसके बाद में आप कोई भी एक दारू का बोतल उनके ऊपर चढ़ाएंगे। लीजिए। ओम प्रेत राजाय नमः। ओम प्रेत राजाय नमः। ओम प्रेत राजाय नमः। ओम प्रेत राजाय नमः। फिर प्रेत राजा के ऊपर इस पूरे कुंड को आप पानी से जल से भरेंगे और प्रेत राजा को प्रसन्न करेंगे। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु नमः। ओम प्रेत राजा, ओम काल कपाल महाकालाय प्रेत राजाय कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम काल कपाल प्रेत राजाय द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु, ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश द द हन हन स्वाहा। और नारियल के ऊपर भी पानी अर्पित करिए। ओम प्रेत राजाय कमलेश द द हन हन स्वाहा। और थोड़ी अगरबत्ती जला दीजिए, 5 अगरबत्ती प्रेत राजा को यहाँ कर दीजिए। 5 अगरबत्ती कीजिए। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु 5 अगरबत्ती आप करेंगे। और शत्रु का निश्चित ये प्रयोग दोस्तों आजमाया हुआ है, सफल हैं, सिद्ध हैं। 101% शत्रु का मारण होगा ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पांच अगरबत्ती कीजिए। और प्रेत राजा को आह्वान करना है कि हे प्रेत राजा, आइए मेरे शत्रु का मारण कीजिए। शत्रु में मेरा आदेश है। प्रेत राजा को आदेश आदेश आदेश।
इस प्रकार से आपको आदेश देना है उनको। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु, ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु, ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु नमः। 5 अगरबत्ती कर दीजिए। दोस्तों ये प्रयोग इतना घातक है, इतना खतरनाक है कि इससे 100% शत्रु का मारण 100% होगा ही होगा। 5 अगरबत्ती प्रेत राजा को कर दीजिए। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। 5 अगरबत्ती कीजिए और प्रेत राजा को प्रसन्न करने के लिए फिर से एक बार लड्डू का आह्वान कीजिए, भोग लगाइए। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। फिर 5 अगरबत्ती भैरव को कीजिए और पुष्प अर्पित कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। तू दह दह हन हन स्वाहा। थोड़े सूरज चारों तरफ डालते जाएंगे। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु दह दह हन हन स्वाहा। प्रेत प्रकट हो, मेरे शत्रु का मारण कर। प्रेत प्रकट हो, आकाश से, पाताल से, जल से, अग्नि से, वायु से, जहाँ से भी हो, पाताल प्रकट हो। ओम प्रकट हो, जय प्रेत प्रकट हो और मेरे शत्रु का मारण कर। शत्रु ओम कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम 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 कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजा कमलेश दह दह हन हन। हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। ओम प्रेत राजाय प्रसन्नस्तु कमलेश दह दह हन हन स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे ही पानी में आग लग जाती है और प्रेत राजा भोग लेने के लिए, शत्रु का भोग लेने के लिए इस प्रकार से पानी में उबाल आ जाता है और जिस प्रकार से इस पर खून का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एकदम तेज हो जाता है। जैसे देखिए इसमें पानी में इस प्रकार से उबाल आ रहा है, वैसे ही उस शत्रु के शरीर के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जिस गति से बहता है उस गति की कल्पना में 1000 गुना तेज हो जाता है और उसके दिमाग की नस जो होती है जो फट जाती है और शत्रु का मारण हो जाता है। ये प्रमाण है कि शत्रु का 100% मारण होगा।
अगर इस प्रकार से अगर स्प्रे सिद्ध नहीं होता है तो पानी में उबाल नहीं आता है, जैसे ज्वालामुखी में उबाल आने लग जाता है उसी तरह इसमें पानी में उबाल आता है, उसी प्रकार उसका रक्त का संचार 1000 गुना बढ़ता है और शत्रु का निश्चित रूप से मारण होता है। ये क्रिया सफल है, सिद्ध है कि हमारा प्रेत राजा हमारा कार्य सफल करेंगे और ये कार्य 100% सफल होगा। ये इस बात का प्रमाण है। हम कहते हैं कि हम कई बार बोलते हैं कि गुरुजी कि हमारा कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार का ये प्रमाण है कि प्रेत राजा प्रसन्न हो गए हैं और इस प्रकार से उस शत्रु के रक्त में सर्कुलेशन चालू हो गया है, संचार रक्त संचार तेजी से बहना चालू हो गया है और पानी में ये पानी उसका सिंबलर है कि जिस प्रकार से ये पानी में उबाल हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए ये कुमकुम है और ये पानी में इस प्रकार से उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ये कुमकुम है। इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि ये एक प्रकार का ब्लड है, उस ब्लड से उसका सर्कुलेशन चालू हो गया है और हमारे प्रेत राजा काम से के अंदर पाताल देव के साथ सिद्ध कर रहे हैं। ये इस योग को पाताल साधना को भी सिद्ध करना पड़ता है इस प्रेत साधना में, ताकि इस जमीन के ऊपर, इस भूमि के ऊपर शत्रु जहाँ कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो वो, और वह इसको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, ये इस बात का प्रमाण होता है। तो ये प्रयोग दोस्तों इस प्रकार से सफल और सिद्ध होगा और इस प्रेत राजा को फिर से एक बार हम आदेश देंगे कि प्रेत राजा हमारा ये कार्य पूर्ण करे, सफल करे। तो दोस्तों इस प्रकार से शत्रु का 24 घंटे के अंदर 101% जहाँ तक हो गया उसका हार्ट अटैक होगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होके, अगर सेकंड चांस में ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये शत्रु की क्रिया सफल होगी। फिर दोस्तों जैसे यह हो जाएगा, फिर आप नारियल को इस प्रकार से और आप सब इस गड्ढे को जहाँ पर भी आपने क्रिया की है उसको वहीं के वहीं दफन कर देंगे इस पुतले को, और जब शत्रु का मारण हो जाएगा तब ये सब चीज़ें निकाल के आपको एक बार पानी में विसर्जित करनी पड़ेगी। इस प्रकार से जैसे ही शत्रु का हो जाएगा क्रिया, तो इस प्रकार से प्रेत राजा को आह्वान देकर आप इस क्रिया को संपन्न करेंगे। फिर आप जब तक ये पानी का उबाल शांत नहीं होता है तब तक आपको उस स्थान छोड़ के नहीं जाना है और प्रेत राजा को कहेंगे कि प्रेत राजा हे जिन जिन्नाथ, मेरा ये कार्य सफल सिद्ध करना। और फिर इसको जब ये हो जाएगा आपका कार्य सफल, तब आप इसको जहाँ पर है दफन कर देंगे, एक मिट्टी का ऐसा ढेर बना देंगे और शत्रु के जब तक मारण क्रिया सफल नहीं होती है तब तक वो चीज़ें निकालनी नहीं है। शायद 1 दिन की जगह 2 दिन भी लग सकता है। अगर आपका शत्रु विदेश में दूर है तो 2 दिन का 72 घंटे का भी वक्त लग सकता है। तब तक जब तक नारियल और ये सभी सामग्री को वहीं के वहीं रखना है, और जब शत्रु का मरण हो जाएगा आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि मेरे शत्रु का मरण हो गया है, फिर इस सब कुछ चीज़ को आप एक कवर में बंद करके बहते हुए पानी में छोड़ेंगे। आपका 100% ये कार्य सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि हमारा इस प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और किसी भी क्रिया को, शत्रु मारण की क्रिया आप प्रेत राजा को सिद्ध कराना चाहते हैं तो हमसे भी आप कोई भी कार्य कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9998906621। धन्यवाद, नमस्कार।